TVS Chapter 8 Animals for Travel. Animals for Travel, Care of Animals. Have you ever sat in तांगा वैन? कभी आप तांगे में बैठे हैं? बैठे हैं, सोचिए। वैसे पहले तो नौचंदी जाया करते थे मेरठ में, तांगे में ही जाते थे। अब पता नहीं कितने बच्चों ने तांगा देखा है, कितने ने नहीं। हाउ डिड यू फील? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेवलिंग इन ए कार और ए बस. कैसा फील होता है? क्या बस और कार में ट्रेवल की अपेक्षा से कुछ डिफरेंट होता है ये? एनिमल फॉर ट्रेवल. अर्ली मैन यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट. आफ्टर ही लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स ही बिगेन टू यूज ऑक्स एंड बुल टू प्लो द फील्ड एंड पुल द कार्ट. जो अर्ली मैन थे वो कहीं भी जाना होता था एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाया करते थे, और जब उन्होंने एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, मतलब उनको अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया, उनको पालना शुरू कर दिया, तो उन्होंने ऑक्स और बुल को खेत जोतने के लिए यूज़ करना शुरू किया और गाड़ी को खींचने के लिए यूज़ करना शुरू किया. इवन टुडे इन विलेज बुलक कार्ट आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हालांकि आज भी गांव में बुलक कार्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ होती हैं. म्यूल, हॉर्स, एस आर स्ट्रॉन्ग एनिमल. ये ऐसे एनिमल हैं, म्यूल, हॉर्स वगैरह. हैंस दे आर यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द हिल एरिया. और हिली एरियाज में उनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ किया जाता है. मीन्स वहाँ के वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. ऑल द एनिमल दैट आर यूज टू कैरी लोड्स आर कॉल्ड पैक एनिमल और बीस्ट ऑफ बर्डन. जो एनिमल ट्रेवल के लिए यूज़ किए जाते हैं, बोझ उठाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्रेवल के लिए नहीं, बोझ उठाने के लिए स्पेशली, भारी वजन, तो उनको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है. बोझ ढोने वाले पशु कहा जाता है, पैक एनिमल कहा जाता है. ए कैमल कैन मूव वेरी इजीली इन डेजर्ट. डेजर्ट में कैमल बड़ी इजीली चलता है. इट इज़ कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट. इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज. यह बिना भोजन और पानी के कई दिन तक सर्वाइव कर सकता है. इट इज़ फॉर दीज रीज़न दैट कैमल इज़ यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट एरिया. इसी कारण से कैमल को, ऊँट को रेगिस्तानी एरिया में मीन्स यही वहाँ का मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ऑक्स प्लोइंग फील्ड मतलब खेत जोतते हुए. म्यूल कैरिंग लोड्स. बुलक कार्ट, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग. अर्लियर एलिफेंट वर यूज टू इन द बैटल फील्ड बिकॉज ऑफ देयर पावर. पहले एलिफेंट का बैटल फील्ड में यूज़ होता था, युद्ध में के मैदान में. जैसे आपने रामायण महाभारत वगैरह में देखा होगा, वहाँ जो उसमें हाथी पे भी बैठे हैं, मूवीज़ में भी देखा होगा. द किंग सैट ऑन एलिफेंट बैक इन द हाउडा. ये जो राजा थे, एलिफेंट की बैक पर, हाउडा उसको कहते हैं, ऐसे गद्दी सी बनी रहती है, उसमें अंदर बैठ जाते हैं आराम से. ऐसे बिल्कुल ये नहीं, उन्हें तो लड़ना होता है, एक्टिवली बैठते हैं वो, पर स्पेस बना होता है. टुडे एलिफेंट आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन फॉरेस्ट एरिया. आज जो एलिफेंट है उनका ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है जंगल के इलाकों में. यू कैन आल्सो सी एलिफेंट इन रिलीजियस प्रोसेशन. जो धार्मिक ये जो जलसे वगैरह होते हैं उसमें भी हाथी दिखाई देते हैं, सवारी वगैरह निकलती हैं. मेले में, जू में, जंगल सफारी में, इन सब में एलिफेंट दिखाई दे सकते हैं आपको. हॉर्सेज हैव बीन यूज्ड सिंस ओल्डन डेज बिकॉज ऑफ देयर स्पीड एंड रेस. हॉर्स, घोड़ों का यूज़ किया इसलिए किया जाता है पुराने समय से ही, उनकी स्पीड के कारण, उनके ग्रेस के कारण बिल्कुल शानदार लगते हैं घोड़े. ए हॉर्स हेल्प मैन टू कैरी हिज लोड्स एंड ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. एक घोड़ा मनुष्य को ट्रैवल में और लॉन्ग डिस्टेंस पर उनका सामान ले जाने में हेल्पफुल होता है. हॉर्स कैरेजेस विच कम अप फर्स्ट इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल. जो हॉर्स घोड़ा गाड़ी होती थी वो इंडिया में ब्रिटिश रूल में, अंग्रेजों के शासन समय से ही चलती आ रही हैं. उस समय कई प्रकार की थी, वर ऑफ मैनी टाइप्स. दे वर पुल्ड आइदर बाय 4 हॉर्स. वे 4 घोड़ों के द्वारा खींची जाती. वो गाड़ी सी होती थी, उसमें राजा जी बैठ जाते थे, अंग्रेज बैठ जाते थे, जो अंग्रेज शासक होते थे. और तो फिर उसके बाद 4 घोड़ों से खींची जाती थी. कभी कभी 2 हॉर्स से खींची जाती थी और कभी कभी सिंगल घोड़े से भी खींची जाती थी. अब जैसे जो तांगा होता है उसमें केवल एक घोड़ा लगा होता है और पीछे गाड़ी लगी होती है. ए हॉर्स कैरिज पुल्ड बाय ए सिंगल हॉर्स इज कॉल्ड तांगा. वही तांगा होता है वो. इट इज़ यूज टुडे इन स्मॉल टाउन एंड विलेजेस. आज भी स्मॉल टाउन में और विलेजेस में इसका यूज़ होता है. विक्टोरिया वॉज लग्जरियस हॉर्स. विक्टोरिया एक लग्जरियस हॉर्स था, मतलब एक विलासितापूर्ण घोड़ा था.
घोड़ा गाड़ी थी विच वॉज वेरी पॉपुलर इन मुंबई, जो कि मुंबई में बहुत पॉपुलर था। कोलकाता वी कैन सी पीपल एंजॉइंग राइड इन हॉर्स ड्रॉन बगी। कोलकाता में हम देखते हैं कि बगीज होती हैं जो कि घोड़ों के द्वारा खींची जा रही हैं, बग्गी। With the introduction of many new vehicles, the use of horse carriage has declined, but they can still be seen in fair and wedding. अब इतने सारे नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए हैं तो हॉर्स कैरिज बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी वेडिंग्स में और अपने मेले वगैरह में आज भी दिखाई दे जाते हैं। ऑन रिपब्लिक डे फेस्टिवल, रिपब्लिक डे पर भी जो सवारी निकलती हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री द ब्राइड ग्रूम कम्स इन ब्राइड हाउस ऑन ए मेयर। हमारे देश के बहुत सारे भागों में जैसे जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के घर घोड़े पे आता है, घोड़ी पर आते हैं ना बैठ के, घुड़चड़ी जो होती है उसका नाम ही इसलिए घुड़चड़ी है कि घोड़े पर बैठ के बाजे बाजे बजते हैं। विद द वेडिंग प्रोसेशन, अपने वेडिंग प्रोसेशन के साथ, अपने जब पूरे जलूस के साथ, एक पूरे ग्रुप समूह के साथ। हॉर्स हैव टू ट्रैवल ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस, घोड़ों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस पर ट्रैवल करना होता है। दैट आर रॉकी, जो थोड़ा उबड़ खाबड़ होते हैं, हार्ड होते हैं, कोबल्ड, अनइवन, असमतल, इन सब पर उनको चलना होता है, ट्रेवल करना होता है। दे वियर स्पेशली डिज़ाइन आयरन शूज, घोड़ों के पैर में, जिसको कहते हैं ना घोड़े की नाल, वो एक लोहे के वो लगे रहते हैं उनके पैर में, जिन्हें हॉर्स शूज़ कहते हैं। टू प्रोटेक्ट देयर हूव्स फ्रॉम डैमेज, जो उनके हूव्स होते हैं जैसे इनके जो नाखून से होते हैं उन वो ख़राब ना हो जाए, पानी में कीचड़ में गल ना जाए, उनको डैमेज होने से बचाते हैं ये हॉर्स शूज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नाल। हॉर्स शूज प्रोटेक्ट देयर हूव्स एंड अलाउ देम टू वॉक कंफर्टेबली, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनके हूव्स को और कंफर्टेबली वॉक करने में अलाउ करते हैं ऑन ऑल काइंड ऑफ सरफेस, सब प्रकार की सरफेस पर। हैंगिंग ए हॉर्स शूज आउटसाइड द हाउस इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ गुड लक, और घोड़े का जो हॉर्स शूज़ होता है उसको गेट पर भी टांगे रखते हैं और हमारे यहाँ भी टंग रहा है, तो ये कहते हैं कि गुड लक का साइन होता है घोड़े की नाल को। केयर ऑफ एनिमल, एनिमल्स आर अवर फ्रेंड स्पेशली कैट डॉग्स बर्ड्स, एनिमल हमारे फ्रेंड की तरह होते हैं, स्पेशली कैट डॉग्स बर्ड्स वगैरह। वी कैन कीप देम एज अवर पेट, हम उन्हें पेट की तरह घर में भी रखते हैं। दे नीड अवर केयर एंड काइंडनेस, उनको हमारी केयर और काइंडनेस की ज़रूरत होती है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोवाइड देम गुड फूड, ये हमारी ड्यूटी है उनको अच्छा भोजन, क्लीन एंड एयर शेल्टर प्रदान करें। इन केस ऑफ इलनेस और इंजरी वी शुड टेक देम टू वेटरनरी डॉक्टर, हम उनको यदि कोई उनको चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो हमें वेटरनरी डॉक्टर मतलब वेट के यहाँ डॉक्टर जो पशु चिकित्सक होते हैं उनके यहाँ लेकर जाना चाहिए। दे रिक्वायर ए लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन, उनको बहुत सारा प्यार और अफेक्शन चाहिए। मोस्ट ऑफ देम बिकम पार्ट ऑफ अवर फैमिली, ज़्यादातर जो हमारे पेट्स होते हैं हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। एंड रिमेन लॉयल एंड फेथफुल ऑल देयर लाइफ, और अपने पूरे जीवन हमारे प्रति लॉयल रहते हैं। अर्ली मैन यूज्ड ऑक्स एंड बुल फॉर देयर फिजिकल पावर, mule, horse and ass are used as means of transport in hilly areas as they are strong animals. Animals that are used to carry loads are called pack animal or beast of burden. Camel is used as a means of transport in desert area. Elephant are used to transfer goods and people in forest area. A horse helps man to carry loads and travel over long distance. Hanging a horseshoe outside the house is considered a sign of good luck. Dash is used as means of transport in desert area. Camel, a horse carriage pulled by a single horse, is called a tanga. Fill in the blanks, true and false के मीनिंग बता रही हूँ। अर्ली मैन यूज्ड टू ट्रेवल बाय तांगा, अर्ली मैन तांगे से ट्रेवल करते थे। एलिफेंट वर यूज्ड इन बैटलफील्ड फॉर देयर ग्रेस, एलिफेंट को बैटलफील्ड में यूज़ किया जाता था उनके ग्रेस के कारण। हॉर्स कैरिज कम अप फर्स्ट इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, हॉर्स कैरिज सबसे पहले ब्रिटिश रूल में ही यूज़ हुए थे। ए हॉर्स कैरिज पुल्ड बाय सिंगल हॉर्स इज कॉल्ड ए तांगा, एक घोड़ा जिसको सिंगल घोड़ा गाड़ी जिसको सिंगल घोड़ा खींचता है तांगा कहलाता है। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल अराउंड अस, हमें एनिमल की गुड केयर करनी चाहिए। वाई आर म्यूल, हॉर्स एंड एस यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन हिली एरिया, हिली एरिया में म्यूल, हॉर्स और एस को ट्रांसपोर्ट की जगह क्यों यूज़ किया जाता है?
पैक एनिमल कौन से होते हैं, क्या है। वाई इज कैमल यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट एरिया, कैमल को डेजर्ट एरिया में क्यों यूज़ किया जाता है। हाउडा क्या है। हॉर्स शूज क्या है। विच एनिमल्स कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट एंड वाई, किस एनिमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, क्यों। कलर द पिक्चर ग्रीन ब्लू, इस पिक्चर को कलर कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।